आप सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं श्री प्रेमचंद मित्र आप लोगों के समक्ष स्वरचित कथा तथास्तु प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनो सुनो भारत की कहानी, श्री प्रेमचंद मित्र की जुबानी। मैं अर्थात प्रेमचंद मित्र का एक सदस्य जो अपने घर के छत पर टहल रहा था। आज मौसम बड़ा सुहाना है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। वर्षा होने पर तो ऐसा लगता है कि मानो धरती माता सज गई हो। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, कड़ कड़ में है तेरी ममता कितनी भरी। ऐसा मन ही मन में कल्पना कर आत्मविभोर हो रहा था। तभी अकस्मात मैंने तुलसी माँ को देखा, जो दो ईंटों के मध्य से निकली हुई थी। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि बिना धरा या बिना गमले में लगे यह कैसे उत्पन्न हुई। तो पता चला कि यह दो ईंटों के मध्य एकत्रित हुई नमी मिट्टी से उत्पन्न हुई। तत्पश्चात मैं मन ही मन में सोचने लगा कि भारत के पूर्वज अपना जीवन प्रकृति में जीते थे और अपने संस्कृति का भली भांति से पालन करते थे। वे वैद्य द्वारा बताई गई औषधि पत्तियों का प्रयोग करते थे, आज के अंग्रेजी दवाइयों का नहीं। वे आज की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और बलवान थे। वे अपना जीवन पेड़ पौधों के मध्य व्यतीत करते थे। घर के पास 2 या 3 पेड़ अवश्य होते थे। लोग कभी वृक्षों के नीचे बैठते तो कभी सो जाते। वृक्ष माता के समान उनको ममतामयी बयार और छांव देती। पहले पशु पक्षी खुलेआम जीवन व्यतीत करते थे, चार दीवारी में कैद नहीं थे। पहले गाय माता के दूध का सर्वप्रथम अधिकार उसके पुत्र अर्थात बछड़े का होता था, किसी दूसरे का नहीं। पहले लोग अधिकतर शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं। पहले लोग आवश्यकता अनुसार जीते थे, इच्छा अनुसार नहीं। पहले भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति थी, जैसे प्रातः उठते ही सूर्य नमस्कार करना, माता पिता एवं गुरु के चरणों को स्पर्श करना, योग विद्या के द्वारा प्रभु में ध्यान लगाना आदि, जिसके कारण भारत विश्वगुरु कहलाता था। आज वह सब संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, मानो जैसे उल्टी गंगा बह रही हो। हमारे पूर्वजों का मानना था कि प्रकृति हमारी माता है और हम सभी उनके पुत्र हैं। माता स्वरूपी प्रकृति पर सभी पुत्रों अर्थात सभी जीवों का अधिकार है। यदि हम प्रकृति में जीवन जीते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं और प्रकृति में उपस्थित सभी संसाधनों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जो हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति हमें वही प्रदान करेगी। मैं सोच के सागर से बाहर आया और तुलसी माँ को श्रद्धापूर्वक देखने लगा। मेरे गले में खराश व दर्द था, इसलिए मैंने तुलसी माँ का नाम जप के 3 पत्तियाँ तोड़ी और खाईं। कुछ क्षण पश्चात ही मेरा गला स्वस्थ हो गया। मैं प्रसन्न हो गया और मन ही मन में कल्पना कर तुलसी माँ के चरणों को स्पर्श किया। तभी अकस्मात एक चमत्कार हुआ। आयुष्मान भव पुत्र, एक प्रेम पूर्वक ध्वनि सुनाई दी। मैं हक्का बक्का रह गया, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। माँ तुलसी मेरे समक्ष साक्षात खड़ी थी। मैंने पुनः माँ तुलसी के चरणों को स्पर्श किया और बोल उठा, हे माता, मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपने मुझे दर्शन प्रदान किया। तभी माँ बोली, हे पुत्र, मैं उन सभी पुत्रों को दर्शन देती हूँ जो मुझे माँ की भावना से देखते हैं, एक औषधि पौधे की भावना से नहीं। हे पुत्र,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कुछ मन में इच्छा हो तो मांग लो। कुछ क्षण पश्चात मैंने उत्तर दिया। आपके दर्शन होने के पश्चात मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो हम सब देशवासियों को भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान दीजिए, जिससे भारत देश में जो उल्टी गंगा बह रही है वह सीधी हो जाए और हम सभी सुषेण वैद्य की बताई हुई संजीवनी बन जाएं, जिससे सबका जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो जाए। माँ तुलसी प्रेम पूर्वक बोलती हैं, हे पुत्र, तुम धन्य हो जो अपने कल्याण की नहीं लोक कल्याण की चिंता कर रहे हो। तथास्तु। आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला टिप्पणी में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।